फिर भी ना चाहते हुए बीइंग विमेन बायसनेस होती है विमेन के लिए, बिकॉज आई नो व्हाट स्ट्रगल्स व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर। जब जैसे बजट में टैक्स स्लैब्स को लेकर भी कई बार बदलाव होते हैं, तो क्या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर भी आपको लगता है कि कुछ स्पेशल रिलीफ देनी चाहिए सरकार को? सरकार के जो कैंपेन, जैसे आपने बोला मेक इन इंडिया है, लोकल फॉर वोकल, तो ये कैंपेन्स का आपको अपने बिजनेस में एक फ़र्क देखने को मिलता है जो कैंपेन सरकार बहुत एक्टिवली चलाती है? कि जैसे विदेशी कंपनियों का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो ये चीज़ें हैं, उनके अवेयरनेस के लिए या हमें भी उसी लेवल पे एजुकेट किया जाए। 1 फरवरी को देश का बजट अनाउंस होने वाला है और इस बजट से घर का बजट भी डिसाइड होता है। इसे लेकर हर महिला की इस बजट पर नज़र होती है, लेकिन होम मेकर्स के साथ ही जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं या बिजनेस विमेन होती हैं, उनके लिए भी ये बजट काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। तो विमेन जो बिज़नेस कर रही हैं वो इस बजट को किस नज़र से देख रही हैं, ये और अच्छे से समझने के लिए आज हम बात करने आए हुए हैं हेयर केयर एंड स्किन केयर ब्रांड रोज़िनिया आयुर्वेदा की को-फाउंडर अनुभूति गुप्ता से मिलने। तो मैम, सबसे पहले तो वेलकम टू JMT न्यूज़। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं बात करूँ इस साल के बजट को लेकर के 1 फरवरी को ये अनाउंस होने वाला है, तो इस बजट को लेकर आप इस बजट को बेसिकली किस नज़र से देख रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर? जो 2025 में बजट आया था उसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो शायद रह गई और इस बजट में वो होनी चाहिए एज अ विमेन बिजनेस में? एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत जेंडर सेंट्रिक बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी ना चाहते हुए बीइंग विमेन बायसनेस होती है विमेन के लिए, बिकॉज आई नो व्हाट स्ट्रगल्स व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ लाइक, जो आदमी हैं वो 51% हैं और जो विमेन हैं टेंटेटिवली 48% है, तो 3% का ही फ़र्क है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बजट आता है, नो अनडाउटेडली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, बजट तो बहुत अच्छा लेके आते हैं, बस उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में जो डिले होता है वो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि उस पर थोड़ा वर्क होना चाहिए। जैसे कि बीमा सखी योजना की अगर मैं बात करूँ तो वो 2024 में आया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2026 में, और जो वर्किंग विमेन है वो हर साल उभर के सामने आ रही हैं, चाहे वो गाँव से हो चाहे वो शहरों से हो। तो इस टाइप के चैलेंजेस, अब क्या है, कोई योजना आई, अब उसका बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल फर्म्स होनी चाहिए जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करें, अनडाउटेडली करती भी होंगी, जो कि शायद मेरे नॉलेज में नहीं है। दूसरा, मैं ऐसी फर्म्स चाहती हूँ, क्योंकि औरतें करना तो बहुत कुछ चाहती हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म। तो उनको जो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल के बारे में अवेयरनेस उनके अंदर हो। जैसा कि आप जानते हो आजकल सब कुछ इतना डिजिटलाइज हो गया है, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो पेमेंट मोड हो, तो एक तो डिजिटल पे फोकस होना चाहिए, डिजिटल एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसी फर्म्स बने जो नॉन प्रॉफिटेबल जो इस पे काम करें। दूसरा, सब्सिडीज़ में छूट होना जो कि नॉर्मल सभी लोग चाहते ही हैं। मिनिमम प्रोक्योरमेंट जो कि 4 से 5% होना चाहिए। और जो लोन्स है, मान लीजिए कोई गांव की महिला है, कहीं की भी अर्बन महिला है, वो लोन के लिए अगर जाती हैं, बिकॉज़ महिलाओं को फिनेंशियली हेल्प करने के लिए इंसान 2 बार सोचता है कि भाई ये कर भी पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये तो होम मेकर्स हैं, ये संभालने के लिए बनी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोन के जो प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस प्रोसीजर्स को थोड़ा सिंपल और थोड़ा सा स्मूथ कर दिया जाए। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, जो आपका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे फिर वो लेबर कॉस्ट हो, रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें फैक्टर्स होती है जो चैलेंज करते हैं। आपके बिजनेस में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के समय में? आज के समय में मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, व्हाट आई पर्सनली फील, हम क्वालिटी दे सकते हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, हम लेबर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ एंड आई एम वेरी, मुझे डर नहीं है बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद वुमेन स्टाफ अराउंड। तो मैंने मतलब हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं वुमेन को। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल आ रही है, बिकॉज अब हम थोड़ा सा डिजिटली पीछे हैं, तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा वर्क, क्योंकि हम जो हैं वो मार्केट में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, हम कैसे इसको आगे, हम जो इंग्लिश कंपनियां हैं, जैसे हम तो मेक इन इंडिया पे काम करें, जैसा कि आप जानते हो आयुर्वेदा फर्म है,
तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे विदेशी कंपनियों का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो ये चीज़ें हैं, उनके अवेयरनेस के लिए या हमें भी उसी लेवल पे एजुकेट किया जाए कि हम उनके लेवल पे अपनी मार्केटिंग कर पाएँ, अपने आप को प्लेस कर पाएँ और उसी लेवल पे हम अपने आप को लेके जा पाएँ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जा पाएँ। सरकार के जो कैंपेन, जैसे आपने बोला मेक इन इंडिया है, लोकल फॉर वोकल, तो ये कैंपेन्स का आपको अपने बिजनेस में एक फ़र्क देखने को मिलता है? जो कैंपेन सरकार बहुत एक्टिवली चलाती है। फ़र्क है तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अदरवाइज़ तो फ़र्क है जब आपको कोई चीज़ मिलने लगती है तो आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की उम्मीद भी कर रहे होते हो। तो बस दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि और मिले, हमें और अवेयरनेस मिले, हमारे भी और भी कॉन्फ्रेंसेस हों जिसमें कि हमें इन सारे, जैसे कि अभी एक फर्म ने MSME पे हम लोगों का बहुत अच्छा वर्कशॉप कराया, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, तो वो अरेंज हुई एंड वी वर एबल टू गेट द थिंग्स एंड अवेयरनेस बढ़ी। तो ये तो है। जब जैसे बजट में टैक्स स्लैब्स को लेकर भी कई बार बदलाव होते हैं, तो क्या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर भी आपको लगता है कि कुछ स्पेशल रिलीफ देनी चाहिए सरकार को टैक्स स्लैब्स में? रिलीफ देना चाहिए और मिला भी है, जैसे 12 लाख पर एनम तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। और भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स लेके आए विमेन के लिए, जिससे कि वो और एनकरेज्ड हो, मोटिवेट हो। और वैसे भी सरकार लाए भी हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब बीइंग अ विमेन हम मदरहुड भी हमारे एक पार्ट है हमारी लाइफ का, उसके लिए सरकार ने मातृ वंदना योजना लेके आया है, सुकन्या समृद्ध योजना लेके आया है, आपकी लखपति दीदी योजना लेके आया है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है कि आप खुद काम भी कर रहे हो, आप लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो इस तरीके के सरकार बहुत सारे योजनाएं लेके आया है, तो मुझे लगता है कि दे आर डूइंग गुड एंड मोर वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ। ओके। जिस तरह से टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव हुआ अभी पिछले, जब GST रिफॉर्म्स हुए तो 4 स्लैब्स थी पहले, फिर वो 2 स्लैब्स हो गई, अब से 5% एंड 18% इज देयर। तो क्या आपके बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को मिला उसकी वजह से, या एज सच कोई इम्पैक्ट उसका नहीं है? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ा है और अब मैं थोड़ा और ज़्यादा के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्लैब वाज रियली गुड, बट थोड़ा सा कहीं कहीं पे ऑफिशियल और डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज आते हैं, दैट वी कैन मैनेज। तो इस बार हम और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से, बिकॉज मुझे अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो मिले हैं। ओके। इस बजट में आपको क्या लगता है एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर, स्किल डेवलपमेंट या फिर फंडिंग, किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार पे? बोथ। ओके। जैसे कि सरकार, मैंने आपको बताया कि एन नंबर ऑफ योजनाएं चल रही हैं, स्किल पे भी चल रही है, जनधन योजना चल रही है, क्या कहते हैं आपका महिलाओं के लिए इतनी सारी सुकन्या। तो अगर आप सोचो, एक महिला को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, विवाह के लिए भी समृद्ध सुकन्या समृद्ध योजना है, तो विवाह का भी हो गया, उसके बाद उसके मदरहुड का भी हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, जिससे कि लड़कियां आजकल पढ़ पा रही। तो जब ये वाले स्ट्रेसेस जो है वो पेरेंट्स को अगर कम पड़ रहे हैं, मतलब उनको इससे रिलीफ मिल रहा है, तो अनडाउटेडली जो विमेन है वो आगे आकर काम कर पाएंगी। तो इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि हर कदम पे सरकार आपके साथ है, चाहे वो पढ़ाई हो, आपकी शादी हो, फिर आपका मातृत्व, उसके लिए फिर आपका जो आयुष्मान योजना चल रहा है, जिसमें कि 20 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, मैंने पढ़ा था, और करीब 5 लाख का उनको बीमा मिलता है हेल्थ का। तो जब हमारे ये इन सब चीज़ों पे कॉस्ट कट होते हैं ना, तो फिर हम स्ट्रेस से बाहर निकल कर काम की तरफ फोकस करते हैं। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि विमेन हर जगह है, अगर बजट फ्रेंडली चीज़ें ना हो रही होती और हमारे इन सब चीज़ों पे विमेन को और परिवारों को मदद ना मिल रही होती, तो विमेन कैसे फ्रंट पे आ पाती? राइट। ओके। तो थैंक यू सो मच अनुभूति जी, हमसे टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और बजट को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस बजट को लेकर के उनकी उम्मीद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए और उसमें थोड़ा सा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू।